अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा नया व्लॉग है 7 ब्रदर्स पे। व्लॉग को स्टार्ट करते हैं EK 2000 से। इसका शॉर्ट सा थोड़ा सा कैप्चर करते हैं, इसके बाद मज़ीद छोटी मोटी वीडियो आपको दिखाते हैं। वर्कशॉप के रिगार्डिंग जो प्रोजेक्ट्स थे उनकी कोई अपडेट्स थी तो वो दिखाते हैं। व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। होंडा हमारी रेडी है माशाल्लाह से। 2000 EK है और इसमें K20 स्वैप हुआ है। तो ये पीछे ही ऑनर खड़े हैं, कियानी भाई और वो दूसरे भाई। वो तो माशाल्लाह ये गाड़ी आई थी वर्कशॉप पे। इस पे डेंटिंग और पेंटिंग का प्रोसीजर था 7 ब्रदर्स पे जो किया गया है। और सोनिक ब्लू पेंट जॉब है। फ्रंट से देखें तो इसकी सारी किट्स वगैरह कंप्लीट कर ली गई हैं। आफ्टर मार्केट हेडलाइट्स हैं, फोग लाइट्स वगैरह जो हैं ओरिजिनल नहीं है पर आफ्टर मार्केट यूज़ की गई है। लिप बहुत ही प्यारा है और आफ्टर मार्केट इसमें मैश ग्रिल लगी हुई है और सनरूफ वाला वेरिएंट है। इसके अलावा इसके रिम्स वगैरह अभी बाद में लगने हैं इंशाल्लाह। इसका कंप्लीट रिव्यू लेके आएंगे। बाकी दिखाने का ये था कि पेंट जॉब की फ़िनिश वगैरह आपको समझ आ सके। कंप्लीट हो गया ये प्रोजेक्ट। और बैक पे इस पे RS की टेल लाइट्स लगाई हैं। आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा हुआ है। ये इसकी बैक की लुक है जी। इसके अलावा एग्जॉस्ट है और ये RS वाली किट लगी हुई है। एग्जॉस्ट सिस्टम चैम्बर एग्जॉस्ट लगा हुआ है। इसके अलावा बैज ब्रांड न्यू लगाए हैं जी। ये जो RS वाली बैक टेल लाइट्स हैं ये आजकल कोई अराउंड 45,000 की हुई हुई है। पहले 25,000 की भी बहुत ज़्यादा होती थी। वो लगता था कि यार बहुत ही महंगी है, पर आजकल तो देखें बहुत ही ज़्यादा हो चुकी हैं। ओवर प्राइस पार्ट्स हो गए। ट्रंक्स वाली साइड पे इसका पोल लगा हुआ है। इसके अलावा सनरूफ आपको दिखा देता हूँ। सनरूफ टिल्ट किया हुआ है और इसका जेन्युइन है। ये मुझे कंफर्म नहीं कि इसमें पहले था या इनने बाद में लगाया है। अंदर से देखें तो डोर कार्ड इसके ब्लैक इंटीरियर है थीम। और रिकारो की बकेट सीट्स लगाई हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से। स्पीड मीटर आप इसमें 220 वाला है और मैनुअल ट्रांसमिशन है। इंटीरियर वर्क अभी इसका होना है, पर ये था कि गाड़ी आज जा रही है। मैंने बोला आज आपको थोड़ा सा हम शॉर्ट रिव्यू सा दे दें। इसमें कंप्लीट अभी रिव्यू डिटेल पे तो हम नहीं जा रहे, पर ये कि इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। बाकी पेंट जॉब आप देख लें कैसा हुआ है, डेंटिंग वगैरह। टाइम काफ़ी हो गया मगर इसकी जो मैकेनिकल वर्क है सारा वहाँ यूसुफ ने की है जो G13 में है HPR वाले, तो उनने किया है। बाकी आपके सामने रिजल्ट्स पे फुटबोर्ड अपने ओरिजिनल लगे हुए हैं और टिंट नहीं किए, वो बाद में करेंगे। विंडो टिंट हो जाएंगी, रिम चेंज होंगे तो गाड़ी की शक्ल मज़ीद चेंज हो जाएगी। और अभी स्टॉक हाइट पे है, शॉक्स लगे हुए हैं, कॉइल ओवर लगाने। जो सीट है वो रह गई, वो आपको नहीं दिखाई। बैक की सीट डोर कार्ड वगैरह सेम है। बैक की सीट है किसी और गाड़ी की लगी हुई, रिबॉन की नहीं है पर किसी और गाड़ी की है, पर अच्छी फिटिंग्स है और हेड रेस्ट वाली है। उसके अलावा जी बस ये है ओवरऑल। इस पर सारा काम करामत भाई ने किया था। डेंटिंग से मुतल्लिक पेंट जॉब चांद भाई ने किया और पेंट इसका फ़ाइनल अभी पेंट बूथ में हुआ था। तो बस ये था आज का हमारा शॉट इसका होंडा EK 2000। इंशाल्लाह ये कंप्लीट होएगी तो इसका प्रॉपर ऑनर रिव्यू लेके आएंगे आपके लिए। एक दो भाई पूछ रहे थे वेल्डिंग के रिगार्डिंग, जैसे मिग वेल्डिंग है और गैस वाली वेल्डिंग है तो वो हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, यानी डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट वेल्डिंग्स क्यों यूज़ हो रही होती है। उनके शायद जहन में ये आ रहा था कि हम मिग वेल्डिंग कम यूज़ करते हैं और गैस वेल्डिंग की ज़्यादा यूजेज लेते हैं, यानी कि वर्किंग में ज़्यादा गैस वेल्ड लेके आते हैं। तो अब उसके रिगार्डिंग जो है करामत भाई हमें गाइड करेंगे और ऑडियंस के लिए भी थोड़ा हो जाएगा, उनको भी एक नॉलेज मिलेगी और हमें ख़ुद भी समझ आ जाएगी कि क्या डिफरेंस होता है। तो अभी करामत भाई हमें गाइड करेंगे, साथ साथ बताएंगे भी। करामत भाई हमारे साथ हैं, हमें अभी गाइड करेंगे वेल्डिंग के रिगार्डिंग। तो करामत भाई ज़रा बताएं कि क्या डिफरेंस है मिग वेल्डिंग और जो गैस वेल्डिंग है, तरीक़ा कार क्या होता है इसका। जी शाहरुख भाई, असल में ये जो चादर लगी हुई है ना, ये वाली या ये है, ये जैसे कि हमने ये ज्वाइंट लगाया है तो इसमें यह है कि ये इतनी भारी गेज नहीं होती।
कि इस पे हम मिग वेल्डिंग यूज़ करें, क्योंकि उसका करंट जो है वो ज़्यादा तेज़ है, वो असल में यूज़ ही भारी गेज के लिए होती है। अच्छा, तो ये जी, ये जो यूज़ है गैस वेल्डिंग का, ये हम इसलिए भी करते हैं कि जिस तरह कि ये अब देखें, ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, ये है, ये लाइन है, इसको हमने साथ साथ वेल्ड करना होता है, साथ साथ इसको अपनी शेप में ऐसे सीधा करना होता है। जिस तरह ये भी आप देखेंगे किनारे कि हमने साथ साथ बराबर करना होता है। तो वो मिग वेल्डिंग जो है उस पर हम फिर उस तरह तरपाई नहीं कर सकते। उसको जहाँ पे हम रखते हैं, सेट करते हैं एक बार, तो बस वहाँ पे वो उसका वेल्डिंग हो जाती है। तो दूसरी एक ये है कि जिस तरह कभी यहाँ देखें, यहाँ भी हमने गैस वेल्डिंग की है, क्योंकि इसको प्रॉपर फिर फिनिशिंग करनी होती है, अपनी शेप में करना होता है। तो जहाँ जहाँ पे जिस तरह के कंपनी से स्पॉट लगे होते हैं जेन्युइन जी, जैसे छत पे आते हैं, हाँ जी, फुटबोर्ड पे तो ये आप देखें, ये सारी मिग वेल्डिंग हमने इसलिए यूज़ की है ताकि ये किनारी जो है जेन्युइन जोड़ जिस तरह ये बनाए हुए हैं, जिस तरह कंपनी फिटेड आते हैं, ये जो स्पॉट वगैरह हैं, उससे ये है कि साइडों से चादर जो है वो नहीं जलती। तो प्रॉपर वो स्पॉट जिस तरह लगे होते हैं जेन्युइन, उसी तरह ही आते हैं जिस तरह अब। और क्योंकि इसका गेज भी मोटा होगा शायद। हाँ जी, क्योंकि डबल होगी ना किनारी, अंदर बाहर वाले फुटबोर्ड जब जुड़ जाते हैं तो गेज भारी हो जाती है, तो उसको हम मिग वेल्डिंग यूज़ कर लेते हैं वहाँ पे। अब जैसे ये यहाँ पे भारी गेज यूज़ हुई है, ये 16 गेज के पीस में बनवाए हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे अक्सर वो ब्लॉकेज हो जाती है पानी की, या रस्ट वगैरह आ जाती है, तो वो फिर यहाँ पे हमने ये सारा मिग वेल्डिंग यूज़ की है। ये सारी मिग वेल्डिंग हमने यूज़ की है, ये जो है ये सारी मिग वेल्डिंग यूज़ की है। और ये प्रॉपर इसकी ड्रेनिंग हमने बनाई है 3, ताकि अगर कोई अंदर पानी जाता है, कुछ चीज़ जाती है, तो वो ड्रेन हो जाए। उसके बाद जो ये पीस हमने बनाया मडगार्ड के नीचे वाला, इसमें भी मैंने ये ड्रेनिंग होल एक बना दिया है ताकि यहाँ भी अगर कोई चीज़ खड़ी हो तो वहाँ से ड्रेन हो जाए। तो बस मिग वेल्डिंग में और गैस वेल्डिंग में यही है। ये सामने जो किनारी सारी आ रही है ये वाली, इसको भी हमने मिग वेल्डिंग से ये सारे स्पॉट लगाए हैं। स्पॉट लगाने के बाद ये ग्राइंडर लगाया हो? हाँ जी, फिनिशिंग के लिए। जी, फिनिशिंग के लिए ग्राइंडर लगाया। और ये आपको नज़र आ रहे होंगे कि स्पॉट जैसे ओरिजिनल सेम जो जिस तरह जी जी, क्योंकि 2 चादरों को जोड़ने के लिए जो सामने लगे होते हैं स्पॉट, ये वही हैं। ना तो नज़र भी आएगा। हाँ जी। तो बस ये फ़र्क है गैस वेल्डिंग में और मिग वेल्डिंग में। ना तो हम हाँ जी, ये डेंटिंग मशीन है। अच्छा, जो हम पिलर वगैरह फुटबोर्ड वगैरह पे यूज़ करते हैं ताकि वो अंदर से कुछ चीज़ काटनी ना पड़े या बाहर से सुराख ना करना पड़े। हाँ जी, यानी एज अ पुलर मशीन। जी, पुलर मशीन एज ए काम करती है। और दूसरा मिग वेल्डिंग जो है वो ये है हमारी मशीन। हाँ जी, ये देख लें जी, इस पे बल्कि वो सारा इसका लिखा हुआ है, डाटा वगैरह, वेबसाइट भी लिखी हुई है, और मतलब इसका वो मॉडल नंबर लिखा हुआ है। बाकी ये वर्ल्ड मेड के नाम से मेरे ख्याल कोई ब्रांड है उसकी है ये। तो ये आजकल तकरीबन वैसे कितने की होगी ग्राम से? अभी तो ये काफ़ी महंगी हो गई है, लेकिन हमने जब परचेज़ की थी तो ये तकरीबन 360 की हमने परचेज़ की थी। तो अब तो 6 की तो होगी। हाँ जी, आपको पता है इन दिनों में तो रेट भी बहुत ऊपर चले गए हैं। रेट ऊपर जा रहा है। हाँ जी, तो बस ये फ़र्क है गैस में और मिग वेल्डिंग में, वरना ये हमारे लिए इजी है जी, क्योंकि हम तो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो बचत वाला चक्कर नहीं कि हम किसी चीज़ को बचा रहे हैं, बिजली को बचा रहे हैं। असल में जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है बस वो यूज़ करते हैं। बिल्कुल ऐसी हो। कुछ लोगों का होता है शायद, पता नहीं, गैस वेल्डिंग यूज़ कर रहे हैं तो शायद वो सस्ती पड़ती है इसलिए कर रहे होते हैं। हाँ जी, नहीं पूछने का मकसद भी मेरा यही था कि एक तो जिनको नहीं पता वो समझ लें, और जिनके जहन में ये कि शायद वो सस्ता काम है, महंगा काम है, तो उनको समझ भी आ सके। हाँ नहीं, बस जिस जगह पे जिस चीज़ की ज़रूरत है बस हम वही यूज़ करते हैं, कोशिश करते हैं। दूसरा प्लांट है आपके पास वो जिस पे वॉशर लगा के साथ कुछ लग रहे होते हैं, वो क्या चीज़? हाँ जी, वो वेल्डिंग मशीन है, वो भी कह सकते हैं उसको, लेकिन बेसिकली वो डेंटिंग मशीन उसे कहते हैं। अच्छा। डेंटिंग पुलर मशीन, क्योंकि उस पर हम वाशर जब वेल्ड करते हैं तो उसमें यह है कि हम अंदर से कोई चीज़ काटते नहीं हैं। जिस तरह के पिलर में डबलिंग होती है या फुटबोर्ड में डबलिंग होती है, बोनट है, तो अक्सर वो सुराखों से डेंट निकाल रहे होते हैं, फिर अंदर से ख़राब हो जाता है, तो हम उसको बाहर से पुल करते हैं, सुराख भी नहीं करना पड़ता। हाँ जी, जी जी, तो वो ख़राब भी ना हो, वो ख़राब भी ना हो। जी जी, वो अपनी शेप में हम फुटबोर्ड वगैरह, पिलर, छत और जो बंद जगह हैं, वरना वो पुराने आपको याद होगा वो फुटबोर्ड में जी जी, पता नहीं सुराख मार के जी जी जी, वो सुराख कर देते हैं या अंदर से पीस काटते हैं। पिलरों का भी अक्सर इसी तरह। तो इससे हमें ये फ़ायदा हो जाता है, हमारे काम के लिए भी आसानी हो जाती है कि उसमें हम बाहर से उसको सीधा कर लेते हैं, पीस अपनी जेन्युइन हालत में भी रह जाता है और हमें भी काम करने में आसानी होती है। बस ये फ़ायदे हैं इन चीज़ों के। होंडा ईगल है जो कि आई थी लास्ट टाइम, आपने देखा था वाइट पेंट में थी, फिर ब्लैक हुई,
चेंजेस जो होने थे वो सारे हो चुके हैं। वर्कशॉप पे सेवन ब्रदर्स पे आई हुई थी। यहाँ पे क्या काम होना था, जैसे कि आपने देखा था, माइनर सा डेंटिंग का काम था। डेंटिंग का बेसिकली इतना काम नहीं था क्योंकि पेंट इसका चेंज होना था। बेसिकली गाड़ी थी ओरिजिनली ब्लैक, इसको बाहर से एक्सटीरियर वाइट हुआ था, तो बस इसमें पेंट चेंजेस थे वो कर लिए। और गाड़ी माशाल्लाह अभी ऑनर के पास जा रही है, सरगोदा। ये अभी रिकवरी वाले आए हुए हैं भाई, तो ये इसको लेके जाएंगे। तो बस अभी इसको लोड करेंगे और गाड़ी जाएगी। इससे पहले मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूं गाड़ी का। तो ये देखें जी, ये बेसिकली होंडा सिविक फीरियो है, जापानीज़ वेरिएंट है, 2005 वाला एयर आप इसको कह सकते हैं, ईगल आए। तो फुल ऑप्शन है, सनरूफ वाली है। इसके अलावा इसमें जो है लेदर सीट्स हैं। तो बाकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। वॉक अराउंड करा देता हूँ तो इसमें रिम ओरिजिनल लगे हुए हैं और पीछे से टेल लाइट्स वगैरह चेंज हुई हुई, किट कंप्लीट लगी हुई है। पीछे बैज वगैरह कंप्लीट हैं। टेल लाइट्स इसमें एलईडी वाली लगी हुई, और ये सिविक का फीरियो का बैज आपको नज़र आ रहा होगा वो है। आरएस वाली लाइट हेड लाइट्स लगी हुई थी, और बाकी किट्स वगैरह। बाकी आपको मड फ्लैप नज़र आ रहा होगा, ये मड फ्लैप ओरिजिनल लगा हुआ है जो फीरियो में आता है। तो माशाल्लाह गाड़ी का पेंट जॉब बहुत ही प्यारा हो गया है, और उम्मीद है आप लोगों को भी पेंट जॉब की क्वालिटी नज़र आ रही होगी, समझ आ रहा होगा काम भी, रिजल्ट्स वगैरह। गाड़ी अभी प्रॉपरली सैंडिंग वगैरह होने के बाद पॉलिशिंग वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी। तो बस अब जा रही थी क्योंकि ईद है, आपको पता है। तो मेरी तरफ़ से आप सबको ईद मुबारक बहुत बहुत। आपकी फ़ैमिली को भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस आती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।